इट्स रियली नाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफा यूट्यूब चैनल। मैं एक्चुअली आज सुबह सुबह घर से काम करना आज मैंने, तो क्योंकि मैंने कम्यूट नहीं करनी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ लाइव और आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ नाश्ता करता हूँ। मैंने तो क्या थोड़ा सा एक लाइव सेशन भी रिकॉर्ड करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो हम जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में और कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट। ओके जी, पहला ही कमेंट आया हुआ ईवल केक की तरफ से। प्लीज़ हेल्प मी विद SEO, आई एम नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स एट ऑल। अच्छा, ये ईवल केक जो सा है ये रन करते हैं यूट्यूब का एक चैनल, म्यूज़िक बनाते हैं ये। और इस तरह की वीडियो में SEO करना थोड़ा सा ट्रिकी है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उस टॉपिक को नॉर्मली लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो आर्टिस्ट जो हैं जो म्यूज़िक बना रहे हैं उनके लिए अपने वीडियो के टॉपिक्स को और उसमें कीवर्ड्स कौन से रखने हैं, दैट इज़ वेरी ट्रिकी। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड वीडियो एग्जांपल्स फॉर ईवल केक। जो म्यूज़िक वीडियोस हैं उनके अंदर SEO कीवर्ड्स के हैं और मैं इनको एक प्लगइन भी बताऊंगा, ट्यूब बडी नाम है उसका। उससे ये जाके बाकी वीडियोस के ऊपर जो वो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो देख सकते हैं, तो इनको आइडिया होगा कि इनकी इंडस्ट्री में कीवर्ड्स कौन से चल रहे हैं। जैसे मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू बाय अ कार इन स्वीडन, सो इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड कीवर्ड। म्यूज़िक वीडियोस के अंदर इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ईवल केक की मैं वैसे भी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा प्यारा एक म्यूज़िक बना कर दिया है जो मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करूँगा। सो लेट्स सी हाउ डज इट गो। अच्छा जी, अगला कमेंट पूछा है गुड एडवाइस फ्रॉम बॉस में अल्लाह की। अच्छा, मुझे ये था कि कल मुझे घर भेज दिया गया था क्योंकि मैं डेनमार्क हो गया हूँ, वहाँ पे स्विमिंग हॉल में हो गया हूँ। तो द कंपनी पॉलिसीज दैट आई शुड स्टे होम और मैं एक हफ्ते के लिए घर से काम करूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आपके मैंने लाइव किया था कल, तो उन्होंने कहा जी आपके बॉस ने अच्छा किया है। अच्छा जी, एक वीडियो है जॉब अवेलेबिलिटी एंड सैलरीज इन स्वीडन मेरी, उसके ऊपर लिखा हुआ है राजा अहमद ने, नाइस वीडियो अप्रिशिएटेड, जस्ट टेल अस वेयर वी कैन लर्न लैंग्वेज ऑफ स्वीडिश इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से रेस्टोरेंट हैं नहीं पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बता रहे हैं लैंग्वेज का, वो मुझे तो उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने एक दो ऐप्स ढूंढी हैं जो कि जिसके ऊपर मैं आज या कल में कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल से उन ऐप का डेमो आपको शो करूँ। दे आर वेरी गुड ऐप्स और उसके अगर आप मंथली या ईयरली चार्जेस आप अगर पे करें तो उसकी पेड वर्जन भी आ जाता है आपके पास। अगर आप स्वीडन मूव होना चाहते हैं और अगर आप उन ऐप्स के थ्रू लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। वो इसलिए कि वो लैंग्वेज आपको बहुत सारा फ़ायदा देगी आगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद डे फिनिशिंग इन 15 मिनट से मेरा कल का लाइव था, उसका टॉपिक था, उस पर लिखा हुआ है वकास खान ने, सर गर्ल स्टूडेंट कौन सा काम कर सकते हैं, नहीं काम सीख कर स्वीडन आए जिस पे जॉब मिल जाए। अच्छा जी, गर्ल्स वो पूछ रहे हैं कि जी गर्ल्स जो सी हैं वो स्टूडेंट जब आ रही हैं यहाँ पर वो कौन सा ऐसा काम सीख के आए जिस पर उन्हें यहाँ पर जॉब मिल जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इधर गर्ल्स और बॉयज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बॉयज़ न्यूज़पेपर डिलीवरी की काम कर सकते हैं ना तो गर्ल्स भी कर सकती हैं। हमने देखा हम ऐसे करती थी लड़कियाँ। नॉर्मली गर्ल्स यहाँ पर रेस्टोरेंट में जॉब कर सकती हैं, कोई भी जॉब ऐसी कर सकती हैं जो गर्ल्स को वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेल आर्ट आती है तो यहाँ पर जो चाइनीज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने नेल सैलून्स बनाए हुए हैं वो, लेकिन ज़्यादातर अपने लोगों को हायर करते हैं। तो इस तरह कोई मैं स्पेसिफिक काम नहीं आपको बता सकता जो सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं और बॉयज़ नहीं कर सकते, या बॉयज़ कर सकते हैं गर्ल्स नहीं कर सकती। हाँ, शायद आपने अगर कोई क्लीनिंग की जॉब करनी उसमें लड़कियों को ज़्यादा आसानी से जॉब नहीं यार, ये सोसाइटी जेंडर इक्वल है, इसमें मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपको बताना। अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो बताएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, उसके बाद नाइट लाइफ इन स्वीडन के ऊपर एक उस्मान रहमत कह रहे हैं यू आर क्यूट सच्ची फ्रॉम स्वीडन। ओह मैं बड़ा क्यूट लगा हूँ अच्छा जी, सबाहत भट्ट कह रही हैं जी फार्मेसी की इंफॉर्मेशन पे वीडियो बना दें। इनको शायद पता नहीं है कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाके फार्मेसी ताशिफाई, बल्कि यूट्यूब पे जाके लिखें फार्मेसी ताशिफाई, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने फार्मेसी के ऊपर 2 डिटेल पार्ट्स में वीडियो बनाकर पोस्ट की हुई है।
अच्छा जी, आप कौन से कोर्स करने आए हो 2 साल के लिए? जी मैं तो 10-12 साल पहले आया था। मुझे लग रहा है सबाहत बट जोन सा है, सबाहत बट या सबाहत बट, ये आई डोंट नो इफ सब सभान बट यार मैं सबाहत बोल, सबान बट जोन सा है, ये नए हैं मेरे चैनल पे। तो यार मैं पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और बहुत अरसे से मैंने यहाँ पे अपना आप सेटल हूँ। और अपनी यहाँ पे जो मैं स्टडीज़ करने आया था वो ICT एंटरप्रेन्योरशिप था, KTH यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम में। एक भाई कह रहे हैं जी, वाई आई एम इन लव विद स्वीडिश पीपल। इनका नाम है मुस्तफ़ा हमरा। ये कह रहे हैं, आई टोटली डिसएग्री विद यू, मोस्ट ऑफ द थिंग टोटली रॉन्ग। ये वीडियो थी मेरी वाई आई एम इन लव विद स्वीडन। अच्छा यार, ये वीडियो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो मैंने फील किया उसके ऊपर था। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है या आप किसी वजह से मेरी इन चीज़ों से इख्तलाफ करते हैं तो वेलकम यार, आप सर आंखों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि किन बातों से आपको इख्तलाफ है। एनीवेज, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जी, देसी ग्रॉसरीज इन स्वीडन, इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड इन स्वीडन मेरी वीडियो है और उसके ऊपर इकरा फातिमा ने लिखा हुआ फ्लोर आटा मिलता है स्वीडन में। वो पूछ रही हैं जी आटा मिलता है स्वीडन में? जी जी बिल्कुल मिलता है। मैंने अपने कुछ लाइव्स में शायद दिखाया भी होगा, हम वो चक्की आटा लेके आते हैं और उसके अलावा आटा बड़ा इजीली मिलता है। और उसके अलावा अगर आप किसी छोटे सिटी में जहाँ पर आपको आटा वो नहीं मिल रहा तो आप वीट म्योल और उसके साथ वीता कली लेके मिक्स करके बना सकते हैं, बड़ा हेल्दी आटा वो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी व्लॉगिंग। अच्छा मैं अब 3 या 4 और कमेंट्स पढ़ूंगा फिर मैं चलता हूँ। अच्छा जी, व्लॉगिंग विद किड्स इन स्वीडन मेरी एक वीडियो है, उसमें लिखा हुआ है होली कुरान। भाई ने अपनी जो उनसी है ना मार्केटिंग कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन हाफिज़ कुरान, तर्जमा हदीस, दुआएं ज़रूरी मंजिल नहीं मसाइल। अच्छा ज़रूरी मसाइल। अच्छा यार, ये ना ऑनलाइन कुरान एकेडमी वो पढ़ा रहे हैं। हम अपनी बच्ची को, मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हम अपनी बच्ची को ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे हैं स्काइप के ऊपर। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। बड़ी अच्छी कारियाँ हैं, वो बड़ा अच्छा पढ़ा रही हैं और बड़ी मुनासिब फ़ीस है। और हमें ये लगता था कि हम खुद पढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइफ बड़ी बिजी हो जाती है और वो एक्सपर्ट हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें पता है कि कैसे सिखाना है बच्चे को। तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट वे इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दैट। मैं जो हमारा कांटेक्ट है वो आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सेटिस्फाइड है। हमें बाकी भी सारे बहुत अच्छे होंगे, हमें जो एक मिले में हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैम। तो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई मैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अपने बच्चे को वो पढ़ाना होगा तो मुझे बताइएगा, या आपको और भी बहुत मिल जाएंगे। ऑनलाइन कुरान एकेडमी जाके आप गूगल करें, आपको बेशुमार कॉन्टैक्ट मिलेंगे। अच्छा, जॉब अवेलेबिलिटी एंड सैलरी इन स्वीडन के ऊपर कमेंट आया हुआ है रफाकत अली का। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रिलेटेड इंजीनियरिंग जॉब? ये पूछ रहे हैं, रफाकत अली भाई पूछ रहे हैं इंजीनियरिंग जॉब्स का क्या स्कोप है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी है और जॉब्स एंड सैलरीज़ के हिसाब से। उसके अलावा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी फील्ड के लिए लिंक्डइन में जाइए। लिंक्डइन में जाकर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड्स लिखिए, लोकेशन लिखिए, आपको जॉब्स मिल जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं स्वीडन में। 90 to 95% जॉब्स जो सी हैं स्वीडन में, जो प्रोफेशनल ऑफिस जॉब्स हैं एटलीस्ट, वो तो लिंक्डइन पे ज़रूर पोस्ट होती हैं। अच्छा जी, आखिरी कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं और उसके बाद हम चलते हैं। फजल करीम कह रहे हैं गोइंग टू डेनमार्क थर्ड। अच्छा, हैप्पी बर्थडे माय सोना वीर जी। ये कह रहे हैं जी हैप्पी बर्थडे माय सोना वीर जी। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद आगे कह रहे हैं ब्रो आप, ये मुझे कहा था फजल करीम ने। इमरान वडैच कह रहे हैं हाउ टू गेट स्वीडिश सिटीज़न, मेरी एक वीडियो है हाउ टू गेट स्वीडिश सिटीजनशिप। उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ ब्रो आप से बात करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने अपना पब्लिकली दे दिया। बिल्कुल यार, आप लोगों को सबको मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे अगर आप चैनल में जाके देखें तो मैंने अपने कुछ लाइव्स के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर बताया। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। मैं इस तरह से लाइव नहीं बता सकता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं।
दूसरा, मैं किसी से 1 to 1 बात नहीं कर सकता अनटिल अनलेस अगर आपने मेरे साथ टाइम बुक नहीं किया। तो अगर आपको कोई 1 to 1 बात करनी है, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ टाइम बुक करें। अगर आपके वैसे कोई क्वेश्चंस हैं और आप वेट कर सकते हैं उसका, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर पे मैसेज कर दें। अब मैं हार्डली महीने में 3-4 दफ़ा उनको देखता हूँ, क्योंकि दे टुक सो लॉन्ग टाइम फॉर मी। या आप इधर मेरे पास कमेंट्स में पोस्ट करें, ये बड़ा एक डायनेमिक सा वे है मेरे साथ कांटेक्ट करने का। या मेरे लाइव्स को ज्वाइन करें, मैं लाइव्स में भी आपके क्वेश्चंस को लाइव आंसर कर रहा था। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। किचन में जो साहब तैयारियाँ शुरू हो गई नाश्ते की सना की तरफ से, तो हम लोग चलते हैं, अब अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें भी जरा कोरोना से बचा के रखे। हमें तो कल से मेरे बॉस ने डराया हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।